अस्सलाम वालेकुम बच्चों। उर्दू मीडियम बराए जमात हूँ। सब्जेक्ट इंग्लिश, चैप्टर 3.4 लेट्स मार्च का पार्ट 2 बच्चों। पार्ट 1 बच्चों अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मौजूद है, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। प्यारे बच्चों, रहबर ई टेक मुंबई एक एजुकेशनल चैनल है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसके बेल आइकन पर क्लिक कर दे ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो यहाँ पे अपलोड होता है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप इसे लाइक करें, अपने तमाम दोस्तों में से शेयर ज़रूर करें बच्चों। चलिए हम देखते हैं इसका पार्ट 2। कंटिन्यू फ्रॉम पार्ट 1। वी कैन डू इट, हम कर सकते हैं। यू मे आस्क दैट, आप मुझसे पूछ सकते हो। व्हाट कैन वन पर्सन डू, एक आदमी अकेला क्या कर सकता है। आई वुड रिकॉल ए स्टोरी, मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। रिकॉल याद आती है, मुझे एक कहानी आपको याद आती है। ऑफ माई चाइल्डहुड, मेरे बचपने की। अ हेवी फायर हैड ब्रोकन आउट इन द फॉरेस्ट, जंगल में एक बहुत बड़ी आग लग चुकी थी। ऑल द एनिमल्स वर रनिंग अवे, सभी के सभी जंगली जानवर भाग रहे थे। इंक्लूडिंग लॉयन, लॉयन भी भाग रहा था। द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, जो जंगल का राजा था। सडनली देन ही सॉ अ टाइनी, तभी उसने अचानक एक छोटी सी बर्ड, चिड़िया को देखा। रशिंग, जो दौड़ रही थी। टुवर्ड द फायर, आग की तरफ। ही आस्क्ड द बर्ड, उसने बर्ड से पूछा, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रही हो। टू द लॉयन सरप्राइज, उसके जवाब ने लॉयन को हैरत में डाल दिया। क्या जवाब था। द बर्ड रिप्लाइड, आई एम गोइंग टू एक्सटिंग्विश द फायर, मैं आग बुझाने जा रही हूँ। द लॉयन लाफ्ड एंड सेड, शेर उस पर हंसा और कहा, हाउ कैन यू डू इट कीपिंग जस्ट वन ड्रॉप ऑफ वाटर इन योर बीक, तुम ये कैसे कर सकती हो अपने चोंच में सिर्फ एक ड्रॉप पानी लेकर। द बर्ड वॉज एडमेंट, एडमेंट अटल रहना, अपने बात पर अटे रहना। एंड शी सेड, आई एम डूइंग माय बिट, वो अपने बात पर अटल थी। उसने कहा कि मुझसे जो हो सकता है मैं कर रही हूँ या मैं करूँगी। 18 ईयर्स एगो, 18 साल पहले की बात है। मिलियंस ऑफ इंडिविजुअल्स मार्च्ड अक्रॉस द ग्लोब, करोड़ों लोग पूरी दुनिया में आगे बढ़े। एंड डिमांडेड अ न्यू इंटरनेशनल लॉ फॉर द एबॉलिशन ऑफ वर्स्ट फ्रॉम फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर, और उन्होंने खात्मे की मांग की। किस चीज़ की। वर्स्ट फॉर्म, बुरा, ऑफ चाइल्ड लेबर, मतलब जो एकदम घटिया किस्म का बच्चों का जो काम है उसको ऐसे कवानीन बनाने की कि चाइल्ड लेबर से बच्चों को आज़ादी मिले, उसको ख़त्म करने की। एंड इट हैज़ हैपेंड, और ये हुआ। वी डिड इट, हमने किया। मिलियंस ऑफ इंडिविजुअल डिड इट, करोड़ों लोगों ने मिलकर किया। फ्रेंड्स, वी लिव इन एन एज ऑफ रैपिड ग्लोबलाइजेशन, दोस्तों हम उस दौर में जी रहे हैं जिसे हम रैपिड ग्लोबलाइजेशन कहते हैं, यानी तेज़ी से आलमकारी हो रही है, आलमगीरियत बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। वी आर कनेक्टेड थ्रू हाई स्पीड इंटरनेट, हम एक दूसरे से बहुत तेज़ हाई स्पीड इंटरनेट से जुड़े हुए हैं। वी एक्सचेंज आर गुड्स एंड सर्विसेज, हम अपनी चीज़ें, अपनी खदमात एक दूसरे के साथ तबादला करते हैं। इन वन सिंगल ग्लोब मार्केट, है ना, एक आलमी मार्केट में। थाउजेंड्स ऑफ फ्लाइट्स एवरी डे कनेक्ट अस, हज़ारों जहाज़ हमें एक दूसरे से रोज़ाना जोड़ती हैं। फ्रॉम वन कॉर्नर टू अनदर एंड कॉर्नर ऑफ द ग्लोब, ये पूरी दुनिया के एक कोने से दूसरे कोनों को जोड़ती हैं। बट देर इज़ वन सीरियस डिसकनेक्ट एंड देर इज़ लैक ऑफ कंपैशन, लेकिन एक इसमें बहुत बुरा डिसकनेक्ट भी है जो हमें एक दूसरे से इलाहिदा करती है, जुदा करती है। लैक ऑफ कंपैशन, हमारी हमदर्दी की कमी। लेट अस इनकलकेट एंड ट्रांसफॉर्म these individuals compassion into global compassion, तो आओ पैदा करें, ट्रांसफॉर्म करें, एक दूसरे के अंदर ट्रांसफ़र करें क्या, इंडिविजुअल कंपैशन, इंडिविजुअल कंपैशन यानी हर इंसान की हमदर्दी को, इनटू अ ग्लोबल कंपैशन, हमारी जो हमदर्दी है उसको आलमी हमदर्दी में तब्दील करें और लोगों तक पहुंचाएं। लेट अस ग्लोबलाइज कंपैशन, आओ
हम हमारी हमदर्दी को पूरी दुनिया तक पहुंचाएं। महात्मा गांधी said, if we are to teach real peace in this world, we shall have to begin with the children. महात्मा गांधी ने कहा है, अगर हम सच में दुनिया में सुकून लाना चाहते हैं, पीस लाना चाहते हैं, तो हमें बच्चों से शुरुआत करनी होगी। आई हम्बली ऐड, मैं आजिज़ी के साथ इसमें और एक ऐड चीज कर जोड़ता हूँ, लेट अस यूनाइट द वर्ल्ड थ्रू द कंपैशन फॉर आवर चिल्ड्रन। तो आओ, मैं इसमें क्या जोड़ता हूँ कि पूरी दुनिया के लोगों को हमदर्दी के साथ जोड़ें। किसके लिए? फॉर आवर चिल्ड्रन, हमारे बच्चों के लिए। आई आस्क, मैं पूछता हूँ, हुज चिल्ड्रन आर दे हु स्टिच फुटबॉल येट नेवर प्लेड विथ वन? वो कौन है जो फुटबॉल सीते हैं? वो किसके बच्चे हैं जो फुटबॉल सीलते हैं लेकिन कभी उससे खेल नहीं पाते? हुज चिल्ड्रंस आर दे हु हार्वेस्ट कोकोआ? वो किनके बच्चे हैं? कोकोआ एक किस्म का की ऐसी फसल है जिससे चॉकलेट बनाया जाता है। तो वो किसके बच्चे हैं जो कोकोआ पैदा करते हैं, कोकोआ की फसल पैदा करते हैं, येट हैव नेवर टेस्टेड चॉकलेट, लेकिन उन्होंने कभी चॉकलेट का मज़ा नहीं चखा। हुज चिल्ड्रंस आर दे हु आर डाइंग ऑफ इबोला? वो किसके बच्चे हैं जो इबोला एक किस्म की बीमारी है उससे मर रहे हैं? हुज चिल्ड्रंस आर दे हु आर किडनैप्ड एंड हेल्ड होस्टेज? वो किसके बच्चे हैं जिनको अगवा किया जाता है और उनको यरगमाल बनाया जाता है? दे आर ऑल आर चिल्ड्रंस, वो सब हमारे बच्चे हैं। आई रिमेंबर एन 8-year-old गर्ल, मुझे एक 8 साल की बच्ची याद आती है। वी रेस्क्यूड फ्रॉम इंटरजेनरेशनल फोर्स्ड लेबर फ्रॉम स्टोन क्यूरीज, हमने उसे बचाया या छुड़ाया फ्रॉम इंटरजेनरेशनल, नस्ल दर नस्ल, फोर्स्ड लेबर फ्रॉम स्टोन क्वारीज, पत्थर की कानों से। इंटरजेनरेशनल मतलब जिनकी नस्ल दर नस्ल गुलामी में मुब्तला थी, यानी बाप भी गुलाम था, बच्चे भी गुलाम थे, बच्चे के बच्चे भी गुलाम रहेंगे और वो उसी काम में करेंगे, वो अपनी मर्जी से कोई दूसरा काम नहीं कर सकते। ऐसी जगह पे काम करने वाली एक बच्ची जो 8 साल की थी, तो इसको कैलाश सत्यार्थी की टीम ने आज़ाद करवाया। व्हेन शी वॉज सिटिंग इन माई कार, कैलाश सत्यार्थी कहते हैं कि जब वो बच्ची मेरे कार में बैठ रही थी, राइट आफ्टर हर रेस्क्यू, जैसे जब उसको हमने वहाँ से आज़ाद करवाया था, शी आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा, वाई डिड यू नॉट कम अर्लियर? तुम पहले क्यों नहीं आए? हर एंग्री क्वेश्चन स्टिल शेक्स मी, उसका जो गुस्से वाला, दुख वाला जो सवाल था वो आज भी मुझे हिला के रख देता है। एंड हैज द पावर टू शेक द होल वर्ल्ड, और उस बच्ची की आवाज़ में, दर्द में जो दर्द था, जो पावर था, वो पूरी दुनिया को हिला के रख सकता है। हर क्वेश्चन इज फॉर ऑल ऑफ अस, उसका जो सवाल था वो हम सब के लिए था। वॉट आर वी डूइंग, हम क्या कर रहे हैं? वॉट आर वी वेटिंग फॉर, हम किसका इंतज़ार कर रहे हैं? हाउ मेनी गर्ल्स विल वी अलाउ टू गो विदाउट रेस्क्यू, हम ऐसी कितनी बच्चियों को बगैर आज़ाद कराए हुए छोड़ सकते हैं? चिल्ड्रंस आर क्वेश्चनिंग, बच्चे हमसे सवाल कर रहे हैं। आर इनएक्शन, हमारे जो इनएक्शंस हैं, बेअमली है, एंड वॉचिंग आर एक्शंस, और हमारे हरकत को देख रहे हैं। हम जो सिर्फ देख कर बैठे हुए हैं, बेअमली, इस पर कोई हरकत नहीं कर रहे हैं, वो बच्चे देख रहे हैं। वी नीड कलेक्टिव एक्शन, इज्तिमाई तौर पे हरकत करने की ज़रूरत है। विद अ सेंस ऑफ अर्जेंसी, सेंस ऑफ अर्जेंसी यानी कि एकदम फौरी तौर पर। एवरी सिंगल मिनट मैटर्स, एक एक मिनट हर मतलब मैटर्स मतलब मायने रखता है, मामले में मेहनत रखता है। एवरी सिंगल चाइल्ड मैटर, हर एक बच्चा मायने रखता है। एवरी सिंगल चाइल्डहुड मैटर्स, हर एक छोटा सा बचपना भी मायने रखता है। देयरफॉर आई चैलेंज द पैसिविटी, मैं गैर फ़आल लोगों को चैलेंज करता हूँ। एंड पैसिमिज्म, जो मायूस हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, ऐसे लोगों को चैलेंज करता हूँ। सराउंडिंग आवर चिल्ड्रन, और हमारे बच्चों को। आई चैलेंज दिस कल्चर ऑफ साइलेंस, और इस खामोश रहने वाले कल्चर को मैं चैलेंज करता हूँ। एंड दिस कल्चर ऑफ पैसिविटी, है ना, इस सकाफत को, पैसिविटी मतलब खामोश रहने वाले मायूस लोगों को चैलेंज कर। दिस कल्चर ऑफ न्यूट्रलिटी, गैर जानिबदारी, मतलब मेरा क्या जाता है, मैं क्यों करूँ, मेरा कोई नुकसान थोड़ी है, ऐसा सोचने वालों को मैं आवाज़ देता हूँ, उन्हें चैलेंज करता हूँ। आई कॉल अपॉन ऑल द गवर्नमेंट्स, मैं सभी गवर्नमेंट को आवाज़ देता हूँ। इंटर गवर्नमेंट, बैनुल हुकूमत को, एजेंसीज़ को आवाज़ देता हूँ, एजेंसीज, अदारे, बिजनेसेस जो
तिजारत करने वाले हैं, फेथ लीडर्स, ईमान के जो रहनुमा हैं, वर्कर्स, मजदूर, टीचर्स एंड एनजीओज एंड ईच वन ऑफ अस टू पुट एन एंड टू ऑल फॉर्म ऑफ वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन, कि हम बच्चों पर होने वाले हर किस्म के तशद्दुद को ख़त्म करें। सबको आवाज़ देता हूँ मैं, जी गवर्नमेंटल है, नॉन गवर्नमेंटल है, फेथ लीडर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, एजेंसीज है, वर्कर्स हैं, टीचर्स हैं, एनजीओज हैं, सबको मैं आवाज़ देता हूँ कि बच्चों पर होने वाले तशद्दुद को रोका जाए। स्लेवरी, गुलामी, ट्रैफिकिंग, स्मगलिंग, चाइल्ड मैरिज, बच्चा शादी, चाइल्ड लेबर, बच्चा मजदूरी, सेक्सुअल अब्यूज, बच्चों के साथ में उल्टी सीधी हरकतें करना, एंड इलिटरेसी, गैर तालीम याफ्ता, दीज थिंग्स हैव नो प्लेस इन मैनी सिविलाइज सोसाइटी, है ना। ऐसी चीज़ों को हमारी सोसाइटी में कोई जगह नहीं है ना। हमारी सिविलाइज सोसाइटी के अंदर इन तमाम चीज़ों के लिए कोई जगह नहीं है। तो जब इनके लिए जगह नहीं है तो ऐसा काम करने वालों के लिए भी हमारी सोसाइटी में कोई जगह नहीं है। ऐसे बुरे काम करने वाले, स्लेवरी, ट्रैफिकिंग, सेक्सुअल अब्यूज़, चाइल्ड लेबर, चाइल्ड मैरिज, इलिटरेसी, ये सब के सब लोगों को हमको समाज से बाहर निकाल के फेंकना है। फ्रेंड्स, वी कैन डू दिस। दोस्तों, हम कर सकते हैं। गवर्नमेंट्स मस्ट मेक चाइल्ड फ्रेंडली पॉलिसीज, हुकूमत को चाइल्ड फ्रेंडली पॉलिसीज बनानी होगी, हिकमत अमली पे काम करना पड़ेगा, एंड इन्वेस्ट इन एजुकेशन एंड यंग पीपल, और खर्च करना होगा एजुकेशन पर, यंग लोगों पर। बिजनेसेस मस्ट बी मोर रिस्पॉन्सिबल, बिजनेसेस जो भी हों वो सब जिम्मेदाराना तौर पर हों, अकाउंटेबल हों, जवाबदेह हों, मतलब जो भी कुछ हो रहा है उसके जवाबदेह हों, एंड ओपन टू इनोवेट, और इख्तराई हो जिसमें नयापन हो, पार्टनरशिप, मतलब कुछ भी नया कर रहे हैं उसमें पार्टनरशिप हो। इंटर गवर्नमेंटल एजेंसीज मस्ट वर्क टुगेदर, और जो बैन हुकूमत अदारे हैं वो सबको मिलकर एक साथ करना पड़ेगा। एक्सेलरेट एक्शन, तेज करना होगा। ग्लोबल सिविल सोसाइटी मस्ट राइज अबव द बिजनेसेस एज यूजुअल एंड फ्रैगमेंटेड एजेंडाज, है ना, बिखरे हुए एजेंडाज जो सबके हर मुल्क के, हर कंट्री के, हर स्टेट के जो अलग अलग एजेंडाज हैं पूरी दुनिया के अंदर, सबको इकट्ठा होना होगा और सबको एक साथ एक ही मकसद के तले, जैसे हम कहते हैं कि एक ही झंडे तले जमा होना होगा। और दुनिया के जितने बच्चे हैं, दुनिया के जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ाई से दूर हैं, जो काम में फंसे हुए हैं, जो किसी वजह से चाइल्ड लेबर हैं, चाइल्ड ट्रैफिकिंग में हैं, उन तमाम को आज़ाद कराना होगा। और ये बिखरे हुए एजेंडा जितने हैं उनको इकट्ठा करना होगा और सबको एक बैनर के नीचे आकर बच्चों के फलाह के लिए काम करना होगा। फेथ लीडर्स एंड इंस्टीट्यूशंस, ऐसे जो अदारे हैं, ऑल ऑफ अस मस्ट स्टैंड विद आवर चिल्ड्रन, तो सबको हमारे बच्चों के लिए एक साथ खड़ा होना होगा। वी मस्ट बी बोल्ड, वी मस्ट बी एम्बिशियस, बोल्ड जली यानी कि हमें सबको एक्टिव होना होगा। वी मस्ट बी एम्बिशियस, हमें बुलंद नज़र वाला होना चाहिए। एंड वी मस्ट हैव द विल, और हमारे पास कुछ करने की ख्वाहिश होनी चाहिए, चाह होनी चाहिए। वी मस्ट कीप आवर प्रोमिसेस, और हमने जो वादे किए हैं हमें उस वादों को पूरा करने की ताकत होनी चाहिए। वो 50 ईयर्स अगो, 50 साल पहले की बात है, ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई स्कूल, पहले दिन स्कूल में, आई मेट अ कॉबलर बॉय, मैंने एक कॉबलर के बच्चे को देखा। कॉबलर, मोची का लड़का। माई एज सिटिंग आउटसाइड द गेट ऑफ माई स्कूल, जो मेरी उम्र का था लेकिन मेरे स्कूल के गेट के बाहर बैठा हुआ था। आई आस्क्ड माई टीचर, मैंने मेरे टीचर से पूछा, वाई इज ही वर्किंग आउटसाइड, वो बाहर क्यों काम कर रहा है। वाई इज ही नॉट विद अस इन द स्कूल, वो हमारे साथ स्कूल में क्यों नहीं है। माई टीचर हैड नो आंसर, मेरे टीचर के पास कोई जवाब नहीं था। वन डे आई गैदर्ड द करेज, एक दिन मैंने हिम्मत इकट्ठा की और आस्क्ड द फादर, बॉयज फादर, उस बच्चे के बाप से पूछा। ही सेड, सर आई हैव नेवर थॉट अबाउट इट, और उस बच्चे के बाप ने क्या जवाब दिया कि मैंने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं। मतलब एक मोची का बच्चा भी मोची, और मोची का कहना है कि उसने कभी पढ़ाई के बारे में सोचा ही नहीं। वी आर बॉर्न टू वर्क, हम तो पैदा ही हुए हैं काम करने के लिए, तो जब तक हम ऐसी सोच नहीं बदलेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। हिज आंसर मेड मी एंग्री, कैलाश सत्यार्थी का कहना है कि उसके जवाब ने मुझे गुस्सा दिला दिया। इट स्टिल मेक्स मी एंग्री, आज भी जब मुझे वो बात याद आती है तो मुझे गुस्सा आ जाता है। एज ए चाइल्ड आई हैड अ विजन, एज ए बच्चा मेरे पास कल का एक मकसद है। आई विजन ऑफ दैट कॉबलर बॉय सिटिंग विथ मी इन माई क्लासरूम, और अभी मेरा मकसद क्या है कि आने वाले दिनों में वो मोची का बच्चा मेरे क्लासरूम में मेरे बाजू में बैठा हो। नाउ दैट टुमारो हैज बिकम टुडे, अब आने वाला कल आज हो चुका है। आई एम टुडे, मैं आज हूँ, एंड यू आर टुडे, और वो आज तुम हो। टुडे इट इज़ टाइम फॉर एवरी चाइल्ड टू हैव राइट टू लाइफ, जैसे हम सोचते हैं जब हम बच्चे थे
तो हमने सब ने कुछ ना कुछ सोचा होगा कि मैं कल ये करूँगा। तो जो कल के बारे में था आज वो आज बन के आ चुका है। यानी जब हम बच्चे थे तो हम कल के बारे में बात करते थे, आज हम जवान हैं, आज हम बड़े हो चुके हैं, यानी हमारा कल आज आ चुका है। तो आज क्या करना है हमें? तो इस टाइम, आज टाइम है फॉर एवरी चाइल्ड टू हैव अ राइट टू लाइफ। आज हमारे पास जीने का हक है, राइट टू फ्रीडम आज़ादी का हक है, राइट टू हेल्थ सेहत का हक है, राइट टू एजुकेशन तालीम का हक है, राइट टू सेफ्टी तहफ़्फ़ुज़ का हक है, राइट टू डिग्निटी वक़ार हासिल करने का हक है, राइट टू इक्वालिटी मसावात का हक है, एंड राइट टू पीस अमन का हक है हमारे पास। टुडे बियॉन्ड द डार्कनेस, अंधेरों से बहुत आगे, आई सी द स्माइलिंग फेसेस ऑफ आवर चिल्ड्रन इन द ब्लिंकिंग स्टार्स। आज मैं चमकते हुए सितारों में अपने बच्चों के मुस्कुराते हुए चेहरे देखता हूँ। टुडे इन एवरी वेव ऑफ एवरी ओशियन, समंदर के अंदर उठने वाली हर लहर में मुझे मुस्कुराते हुए बच्चे दिखते हैं। आई सी माई चिल्ड्रन, मैं अपने बच्चों को देखता हूँ, आर प्लेइंग एंड डांसिंग, वो बच्चे उसके साथ खेल रहे हैं, डांस कर रहे हैं। टुडे इन एवरी प्लांट, आज हर पेड़ में, इन एवरी ट्री, हर दरख्त में, एंड माउंटेन, पहाड़ में, आई सी आर चिल्ड्रन, मैं हमारे बच्चों को देखता हूँ, ग्रोविंग, बढ़ रहे हैं, फ्रीली, आज़ादी के साथ, विद डिग्निटी, वक़ार के साथ, इज़्ज़त के साथ। फ्रेंड्स, आई वॉन्ट यू टू सी एंड फील दिस टुडे इनसाइड यू। तो आज मैं आपसे यही चाहता हूँ कि ये जो आज है, जो बचपन में हमारे पास कल तक था, आज वो आज बन के आया है, उस आज को आज आप फील करें, महसूस करें। माय डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, मेरे प्यारे बच्चों, भाइयों और बहनों, एज आई सेड मैनी इंटरेस्टिंग थिंग्स आर हैपनिंग टुडे। आज बहुत सारी ऐसी पसंदीदा चीज़ें हो रही हैं रोज़ाना। मैं प्लीज़ रिक्वेस्ट यू टू पुट योर हैंड क्लोज टू योर हार्ट। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि आप अपने दिल को के पास अपना हाथ रखें, क्लोज योर आइज, अपनी आंखें बंद करें, एंड फील द चाइल्ड इनसाइड यू, और आपके अंदर जो बच्चा है उसको महसूस करें। आई एम श्योर यू कैन, जो उम्मीद है तुम कर सकते हो। नाउ लिसन टू दैट चाइल्ड, लिसन प्लीज, और उस बच्चे को सुनो। टुडे आई सी थाउजेंड्स ऑफ महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेलास एंड मार्टिन लूथर किंग कॉलिंग ऑन अस। आज हमारे बीच में ऐसे बहुत सारे लोगों को मैं महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला और मार्टिन लूथर किंग की शक्ल में देखता हूँ। लेट अस डेमोक्रेटाइज नॉलेज, आज हम आओ क्या करें, इल्म को, तालीम को, नॉलेज को, मालूमात को जमहूरी बनाएं। जमहूरी बनाए से मुराद सब तक पहुँचाएँ। लेट अस यूनिवर्सलाइज जस्टिस, आज इंसाफ को क्या करें, आलमी तौर पर फैला दें। टुगेदर, एक साथ। लेट अस ग्लोबलाइज कंपैशन, हमदर्दी को पूरी वर्ल्ड में फैला दें। आई कॉल अपॉन यू इन दिस रूम, आज मैं आपसे इस रूम में एक बात चाहता हूँ, एंड ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, और इस रूम में नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर। आई कॉल फॉर अ मार्च फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन टू एजुकेशन, मैं आपसे वादा चाहता हूँ, आपसे एक बात चाहता हूँ, मार्च करने की, यानी कि आगे बढ़ने की, फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन टू एजुकेशन, यानी इस्तेहसाल से लेके इल्म हासिल तक। बच्चों को इस्तेहसाल रोका जाए और उनको इल्म हासिल करने दिया जाए। आई कॉल फॉर अ मार्च, मैं आपसे आगे बढ़ने कहता हूँ, फ्रॉम पॉवर्टी टू शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी, गुर्बत से बाहर निकालकर बच्चों को खुशहाल करने के लिए। ए मार्च फ्रॉम स्लेवरी टू लिबर्टी, मैं आपसे आवाज़ चाहता हूँ, आगे बढ़ने के लिए कहता हूँ, बच्चों को ग़ुलामी से आज़ादी तक पहुँचाएँ। एंड अ मार्च, और आगे बढ़ने के लिए कहता हूँ, फ्रॉम वायलेंस टू पीस, तशद्दुद से अमन तक के लिए। लेट अस मार्च फ्रॉम इग्नोरेंस टू अवेकनिंग, आओ आगे बढ़ें, नज़रअंदाज करने से जागने तक। नज़रअंदाज नहीं करें बल्कि जागें। लेट अस मार्च फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट, आओ आगे बढ़ें, कहाँ, अंधेरों से उजालों की तरफ। लेट अस मार्च फ्रॉम मोर्टैलिटी टू डिवाइनिटी, यानी मौत से लेकर खुदा तक हम चलें बच्चों के लिए। लेट अस मार्च। नोबल एक्सेप्टेंस स्पीच बाय कैलाश सत्यार्थी। प्यारे बच्चों, ये था लेट्स मार्च का पार्ट 2, जिसमें कैलाश सत्यार्थी ने हमारे बच्चों पर होने वाले तशद्दुद को किस तरीके से पेश किया है और किस तरीके से दुनिया भर के लोगों को आमादा किया है कि वो होने वाले, इन बच्चों पर होने वाले इस तशद्दुद को कैसे रोकने के लिए आगे बढ़ें। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपके समझ में आया होगा। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया।